दूध का दूध पानी हो, सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच होगा तो हमको लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। इस प्रकार से ब्रिटेन की संसदीय परंपरा में शैडो प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया, वे गर्दनी बाग में जाकर के बैठे। कि अगर आप चाहते हैं कि री एग्जाम हो तो जितने भी शिक्षक हैं सभी ने मेंस की तैयारी क्यों शुरू करवा दी सर? क्योंकि 68वीं का हुआ है उसमें कहाँ आंदोलन हुआ है, 60 से 62वीं का हुआ है उसमें कहाँ आंदोलन हुआ है। आप दूरदर्शी लोग हैं, आप कल के डेट में जाकर अधिकारी बनिएगा, आप निर्णय लीजिएगा, और आपका कोई फायदा उठा लेगा ये कहीं से भी उचित नहीं है। जिस उद्देश्य से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी वो तो अभी पूरा नहीं हुआ है, और सत्याग्रह अभी भी जिंदा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सभी संस्थान मेंस का बैच चला रहा है। सिर्फ हमारे बंद कर देने मात्र से अगर ये एग्जाम हो सकता है तो हम कल से बंद कर देंगे, हम आज से बंद कर देंगे। सरकार को कैंसिल करना होता तो राहुल गांधी आ गए तब कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन अब पूरी तरीका से जो है छात्रों के साथ अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो सिर्फ। देखिए 70वीं बीपीएससी की परीक्षा जो हुई थी उसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ, यूं कह ले तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार बीपीएससी छात्रों का मांग है री एग्जाम होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर बात कर ले बीपीएससी आयोग की तो वो साफ शब्दों में कह रहा है कि री एग्जाम नहीं होगा, हमने कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं की है। ऐसा कहते कहते बीपीएससी 70वीं पीटी का रिजल्ट भी आ जाता है। अप्रैल में मेंस का एग्जाम भी होने वाला है और अभी भी कुछ छात्र हैं जो अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि री एग्जाम हम करवा कर रहेंगे। बहुत बड़ा सवाल बन गया है बिहार के लिए ये कि क्या वाकई इसके बावजूद री एग्जाम होगा जब पीटी का रिजल्ट भी आ गया है और मेंस भी होने वाला है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध रोशन आनंद सर हैं। इन्होंने दरोगा व बहाली में पिछली बार बहुत ही अच्छा रिजल्ट बनाया था, जिसको लेकर बिहार ही नहीं पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही थी। तकरीबन 200 छात्रों को इन्होंने एक बार में दरोगा बनाया था। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर? ठीक है। ठीक है सर, ये जो बीपीएससी का मसला है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी भी स्टूडेंट अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें री एग्जाम चाहिए, और अगर हम बात बीपीएससी आयोग की कर ले तो वो भी अड़ा हुआ है कि नहीं री एग्जाम नहीं होगा। देखिए, सीधी सी बात है कि मतलब 70वीं बीपीएससी में जिस प्रकार की चीजें घटित हुई है, इससे पहले तो इस प्रकार की चीजें कभी घटित नहीं नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खेल हुआ है। मतलब जो बीपीएससी का क्रियाकलाप है वो संदिग्ध है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। काहे 69वीं बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ है, उसमें कहाँ आंदोलन हुआ है। 68वीं का हुआ है उसमें कहाँ आंदोलन हुआ है। 60 से 62वीं का हुआ है उसमें कहाँ आंदोलन हुआ है। तो कहीं ना कहीं 70वीं बीपीएससी में देखिए होता क्या है कि जब भी बीपीएससी में थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा होता है और डीवाईएसपी पद और एसडीएम पद जब भी आता है ना बल्क में, तो इस प्रकार की चीजें होती है। इस बार भी बल्क में हाँ, इस बार भी बल्क में आया है डीवाईएसपी और एसडीएम का पद। तो कुल मिलाकर के मेरा अपना मानना है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब भले इसका प्रूफ हमारे पास ना हो या हम देने में सक्षम ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है। देखिए, इसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि बापू परीक्षा परिसर के एग्जाम को कैंसिल करवा करके जो है फिर से उसके लिए अलग से एग्जाम करवाया गया। अगर कुछ ना कुछ नहीं होता तो क्या इस प्रकार की चीज होती? नहीं होती। लेकिन सत्याग्रह शुरू हुआ, लेकिन उस शिक्षा सत्याग्रह से तो मतलब अभी तक तो कुछ फायदा नहीं ही हुआ है, क्योंकि जिस उद्देश्य से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी वो तो अभी पूरा नहीं हुआ है, और सत्याग्रह अभी भी जिंदा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरा अपना मानना है कि मतलब जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है, जैसे 29 दिसंबर 2024 को गांधी मैदान से लेकर के डाक बंगला चौराहा तक पूरा का पूरा जाम था, हजारों स्टूडेंट जो है रोड पे थे, उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ। पानी का बौछार जो है, पानी का बौछार छात्रों के ऊपर जो है ठंड के मौसम में चलाया गया। फिर जो है सरस्वती पूजा से पहले फिर से छात्र रोड पर उतरे थे, जिस वजह से बहुत सारे छात्रों को डिटेन करके भर रात थाना में पुलिस के द्वारा मारा गया है। मतलब ये सभी घटनाएं जो घटित हुई है, और साथ ही साथ इस आंदोलन को एक प्रकार से ब्रिटेन की संसदीय परंपरा में शैडो प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने
इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया, वे गर्दनीबाग में जाकर के बैठे, बहुत बड़ी बात है। देश में मोदी जी के बाद नेता में किसका स्थान है? नेता प्रतिपक्ष का स्थान है, राहुल गांधी का स्थान है। उन्होंने भी समर्थन दिया, लेकिन फिर भी बिहार सरकार सकारात्मक कदम तो नहीं ही दिखाया। तो मतलब ये सब क्रियाकलाप कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहा है कि आंदोलन करने के लिए कीजिए आप, लेकिन मेरा अपना विचार है कि हो सकता है आप इससे सहमत हो या सहमत ना हो, कुछ लोग गाली भी देंगे, लेकिन मतलब ऐसा हमको लग रहा है, जो क्रियाकलाप हमने देखा है उससे ऐसा लग रहा है कि अगर हम न्यायालय में, और मामला तो न्यायालय में है, न्यायालय में मामला को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाए, मतलब न्यायालय साक्ष्य पर चलता है, तो हम तो यही चाहेंगे कि जिस भी छात्र को, बिहार के जिस भी छात्र को जो भी साक्ष्य मिलता है वो न्यायालय में प्रस्तुत करे, ताकि न्यायालय न्याय कर सके। जब कार्यपालिका विधायिका हम लोगों के साथ अन्याय करता है तो एकमात्र न्यायपालिका है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमें न्याय प्रदान करता है। तो मेरा अपना विचार है कि मतलब जब सरकार को कैंसिल करना होता तो राहुल गांधी आ गए तब कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन अब पूरी तरीका से जो है छात्रों के साथ अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका ही कर सकता है। अब न्यायपालिका का जो भी जजमेंट आएगा उसको तो स्वीकार करना ही होता है हम लोगों को, लेकिन न्यायपालिका न्याय करती है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, जो री एग्जाम हुआ था बापू सभागार जो कैंसिल किया गया था, बापू परीक्षा परिसर का, उसको लेकर भी सवालें उठनी शुरू हो गई है कि नालंदा में जो है वहां पे एक सेट जो है वो पुराना वाला सेट ही इस्तेमाल किया गया, 3 सेट में 2 ही सेट तैयार किया गया था। आप कैसे देखते हैं? वाकई आपको भी ऐसा लगता है या कुछ छात्रों ने आपको ऐसा बताया? नहीं, ऐसा तो हमको किसी ने नहीं बताया है। देखिए, आरोप लगाना एक अलग चीज है, लेकिन उसको प्रूफ करना अलग चीज है। तो आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकता है, लेकिन अगर इस प्रकार की चीजें निकल करके सामने आ रही है तो जांच होनी चाहिए, अच्छे तरीका से जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मतलब 70वीं बीपीएससी ऐसे संवैधानिक संगठन है, लेकिन उस संवैधानिक संगठन के द्वारा जिस प्रकार का चीज हुआ है तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, और हम तो ये मांग करते हैं कि जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, क्यों सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिहार के भविष्य की बात है। कल के डेट में यही 2000 प्लस अफसर जो है बिहार का भविष्य होंगे, और यही सब अगर गड़बड़ चला जाएगा तो बिहार कहाँ जाएगा? तो हम तो मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जो है 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के जो भी गड़बड़ झाला हुआ है, दूध का दूध पानी हो, सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच होगा तो हमको लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। शिक्षकों पर भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये शिक्षा माफिया हैं जो बार बार बिना साक्ष्य के लोगों को, स्टूडेंट्स को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं। कई बार तो नोटिस भी आया है, आपके पास भी नोटिस आया, इनफैक्ट आपको आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो क्या लगता है कि वाकई शिक्षक जो है इस स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, या स्टूडेंट वाकई चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं, देखिए, एक तो पहली बात यह है कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो डिसीजन मेकर होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि शिक्षक स्टूडेंट को भड़का रहा है, नहीं, ये हमको, मेरे ख्याल से ये गलत है। यहाँ पर तो स्टूडेंट जो है ना कोचिंग में आता है, क्लास बंद करवाता है और साथ में लेकर के चलता है शिक्षक को। हाँ, तो मतलब छात्रों को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो आप लोग उनके साथ खड़े हैं? हाँ, क्यों नहीं खड़े होंगे? एक बात बताइए, अगर छात्र के साथ शिक्षक खड़ा नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा? छात्र के साथ तो कोई खड़ा नहीं है, एक शिक्षक भी खड़ा नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा? लेकिन हाँ, यहाँ पर मेरा अपना मानना है कि देखिए, हर लोग अपना अपना स्वार्थ देखता है, तो छात्रों को भी अपना स्वार्थ देखना चाहिए, और ये नहीं कि छात्रों को ढाल बना करके जो है हम या कोई भी टीचर टीआरपी लूट ले, इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं तो उसको न्याय दिलाना है, सिर्फ टीआरपी लूट करके हम आ जाएं ये गलत है, या कोई भी आ जाए टीआरपी लूट करके तो ये सीधा सीधा गलत है। मतलब हम छात्रों को ये कहना चाहते हैं कि आपका ना कोई फायदा उठाए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप दूरदर्शी लोग हैं, आप कल के डेट में जाकर अधिकारी बनिएगा, आप निर्णय लीजिएगा,
और आपका कोई फायदा उठा लेगा, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ये एक और सवाल सर इसके अलावा भी एक सवाल है कि क्या शिक्षक वाकई चाहते हैं कि री एग्जाम हो? जो भी शिक्षक है, खासकर अभी तो 3-4 लोग ही हैं जो पटना में काफी पॉपुलर हैं, जिनके नाम हर बच्चों के जुबान पे रहते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो और एक दो के झा सर हो, चाहे वो रहमान सर हो। देखा जाए तो ये सभी शिक्षक ऐसे शिक्षकों में से हैं जिनके नाम जो है बच्चों के जुबान पर रहते हैं अभी के डेट में। तो क्या ये शिक्षक, जिस हिसाब से आप शुरू से वॉच करते आ रहे हैं पूरे बीपीएससी आंदोलन को, पूरे शिक्षा सत्याग्रह को, तो लगता है कि वाकई री एग्जाम होना चाहिए? हमको तो ऐसा लगता है होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। देखिए क्यों होना चाहिए? तो एक तो बहुत सारे छात्र जो एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, उसने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, यहाँ इस सेंटर पे भी 20 मिनट लेट से क्वेश्चन मिला है। दूसरी बात जो है, एक गया के सेंटर के बारे में बोला जा रहा है कि वहाँ पर माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा था आंसर। फिर अलग-अलग जिला से अलग-अलग प्रकार की बातें निकल कर के सामने आ रही है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से होना ये चाहिए कि अगर बोर्ड को लग रहा है कि नहीं साफ-सुथरा हुआ है, तो छात्रों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि गया में या पूर्णिया में या कटिहार में या जहाँ पर भी, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी कर दे, पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे बापू परीक्षा परिसर में जो घटना घटित हुआ है, उसका सीसीटीवी फुटेज पूरा थोड़े जारी हुआ है, पूरा जारी नहीं हुआ है। यहाँ का सीसीटीवी फुटेज पूरा जारी होना चाहिए। पूरे बिहार में जितना भी सेंटर था, टोटल 912 सेंटर था, सभी सेंटर का जो है सीसीटीवी फुटेज है, सरकार के पास, बोर्ड के पास है, तो वो जारी कर देना चाहिए और छात्र देख लेंगे कि नहीं कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। इसके साथ साथ सर एक सवाल आप लोगों पर भी उठेगा कि अगर आप चाहते हैं कि री एग्जाम हो, तो जितने भी शिक्षक हैं सभी ने मेंस की तैयारी क्यों शुरू करवा दी सर? क्योंकि बच्चे पूछेंगे ना कि अगर आप चाहते हैं तो फिर पीटी की ही तैयारी करवाते या बच्चों को समर्थन देते, मेंस को रोक दिया? देखिए, अच्छा सवाल है ये। और देखिए, हम यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो सत्याग्रह है ना, मतलब हम जो देखे हैं, मतलब इस सत्याग्रह का हाल जो है ना 1857 की क्रांति जैसा हो गया है। मतलब इसमें हुआ क्या है कि शिक्षक और छात्र, कुछ शिक्षक चाहते हैं कि हम इस आंदोलन का चेहरा बने, और छात्र में तो हर छात्र चाहता है कि हम ही चेहरा बने। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में जैसे हर कोई अपने आप में नेता था, जिस वजह से जो है असफल हो गया। तो एक अभी तक का जो ये है, अभी तक में मतलब यही है। और आपका ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये हो, मतलब री एग्जाम हो, तो फिर मेंस का बैच क्यों चालू कर दिया गया है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षकों में एकता की कमी है। कोई भी शिक्षक बस दिखाने के लिए एक मंच पर है, बात करने के लिए एक मंच पर है, लेकिन जेन्युइन तरीका से वो एक मंच पे नहीं है। तभी तो अपना नुकसान नहीं सहना चाह रहे। अगर मान लिया जाए कि हम भी मेंस का बैच चला रहे हैं, पटना के सभी संस्थान मेंस का बैच चला रहा है, सिर्फ हमारे बंद कर देने मात्र से अगर ये एग्जाम हो सकता है तो हम कल से बंद कर देंगे, हम आज से बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको बंद करना चाहिए। सवाल हम अन्य शिक्षकों से भी पूछेंगे अगर हमारी बातचीत उनसे हुई। अभी हमारी बातचीत आपसे हो रही थी, इसलिए मैं आपसे हाँ, तो यहाँ पर शिक्षकों में एकता की कमी है। तो और सीधी सी बात है, जहाँ पर एकता की कमी होगी वहाँ पर तो सामने वाला फायदा उठाएगा ही। और दूसरी बात, एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि बिहार में जिस प्रकार की राजनीतिक स्थितियां हैं अभी, उसमें आपको पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ में करना होगा। और अगर आप पढ़ाई लड़ाई दोनों साथ में नहीं करेंगे ना, तो आप पीछे रह जाइएगा। तो एक मेरा ये भी मानना है कि ठीक है, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन साथ में पढ़ाई को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड तो अपने जिद पर है। अगर हम लोगों का ये रहता, हम लोगों का बात माना जाता, तो हम लोग तो ये चाह रहे थे कि 4 जनवरी को एग्जाम हो ही नहीं, बल्कि फिर से पूरा एग्जाम कैंसिल करके पूरे बिहार के लिए फिर से एग्जाम। कहीं ना कहीं एकता नहीं है, क्योंकि जो 50% छात्र गए, अगर वो नहीं जाते तो ऑटोमेटिकली रद्द हो जाता वो। हाँ, वही तो यहाँ पर हम क्या बोले, मतलब एकता का कमी। ठीक है, एकता का कमी, नेतृत्व की भी कमी है, तभी तो कोई भी राजनीतिक दल के लोग आते हैं और जिधर मन उधर मोड़ देते हैं। देखिए, होता क्या है कि छात्रों को ये लगता है
कि फलना नेता आ जाएंगे ना तो थोड़ा मेरा आंदोलन लोकप्रिय होगा, तो यहीं पर हम लोग गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे एक बात हम बता रहे हैं, बिहार पुलिस में ईडब्ल्यूएस और एनसीएल मामला को लेकर जो है आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं हुआ। उस आंदोलन में भी पप्पू यादव आए हुए थे, लेकिन उनको मंच नहीं दिया गया। तो उस आंदोलन में निर्णय छात्रों के पक्ष में आया। लेकिन इस आंदोलन में देखिए, कभी कभी होता नहीं ना है, होता है ना कि जो ज़्यादा थोड़ा बुद्धियार होता है तो ज़्यादा दिखाने लगता है, तो उसमें काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ इस आंदोलन के साथ हुआ है।